नैया मेरी नैया तेरे हवाले तेरे हवाले ये सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर कि भैया मेरी नैया तेरे हवाले तेरे हवाले। चले हम उधर ले चले तुम जिधर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। Recording in progress. चले सभी अपनी स्वस्थिति में आ जाए, अंतर्मुखी होकर स्वयं को देखें। मैं बेफिक्र रहने वाली कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने वाली जगत जीत बनने वाली आत्मा हूं। स्वयं को देखें, जगमगाता स्वरूप और सागर पिता ज्ञान सूर्य गुणों के सागर मेरे पिता ब्रह्मा तन में मेरे सामने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ टीचर बन मुझे मुरली का अध्ययन कराने आए हैं।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। चलिए सबको ओम शांति। तो आज क्या कह रहे हैं बाबा? आज बाबा बोल रहे, मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। रूहानी सेवा किसको कहेंगे? जो भी सेवा हम आत्मिक स्थिति में रहकर करते हैं। आत्मिक स्थिति में रहकर और शुभकामना देकर शुभ भावना करते हैं, तब भी रूहानी सेवा है। किस लिए करते हैं रूहानी सेवा? अपनी उन्नति के लिए, अपनी और दूसरों की, है ना? अपनी भी, राइट, बिल्कुल। और अपनी करेंगे और दूसरों को भी कराने के निमित्त बनेंगे, है ना? जब आत्मिक स्थिति में, जैसे आपने बोला, होंगे, है ना, शुभ भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे, खुद की प्रोग्रेस होगी, तो हम औरों को बनाएंगे। क्योंकि जब हम शुभ भावना रखते हैं, कल्याण की भावना रखते हैं, तो क्या होता है उसका रिजल्ट? हमें भी दुआएं मिलती हैं। दुआएं मिलती हैं और वो हमारी स्थिति से सेवा होती है, जो हम बात करते हैं ना, चेहरे चलन से सेवा। जो रूहानियत में होगा वो सेवा करता चला जाता है, उसको बैठकर सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसका नेचुरल नेचर बन जाता है। उसी अवस्था को प्राप्त करना, जिसको आज बाबा ने क्या बोला? कर्मातीत। तो रूहानी सेवा से भारत गोल्डन एज बन जाएगा। तो भारत को गोल्डन एज बनाना है कि विश्व को बनाना है? विश्व को बनाना। विश्व को। तो बाबा ने भारत क्यों बोला? क्योंकि सतयुग में पूरा विश्व भारत ही होगा। भारत ही है। और भारत का मतलब क्या होता है? भरपूर। बाबा कहते हैं ये इंडिया कोई नाम नहीं है, इसका नाम ही भारत है। इंडिया भी इसलिए बना क्योंकि भरतू से ऑपोजिट बन गया भरतू का। Now they are again wanting to change the name. They are again, see, because we are getting there. बाबा कैसे करवा रहा है ये तो बाबा ही जाने। है ना? लगता तो है कि कलयुग की अति है, पर वो कलयुग की अति अंत में ले जाएगी कलयुग के। राम मंदिर भी बन रहा है, भारत का नाम भी बदल रहा है। You know that song, जहाँ डाल डाल पर चिड़िया करती है बसेरा, you know that सोने की चिड़िया as they used to call, so the whole world will be just one. And वो जो सोने की चिड़िया, वो सोने के महल जो होंगे, वो सिर्फ देवता यूज करेंगे। द्वापर में वो ड्राउन हो जाएंगे। देवताओं की चीजों पर कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता, वो पवित्र आत्मा यूज कर सकती है, इसलिए वो नीचे घुस जाता है। वो तो इस डायरेक्टली जो सतयुग में जाएंगे वो यूज करेंगे, रेस्ट बिल्कुल वो यूज करेंगे, एक्यूरेट। फिर क्या बोला और बाबा ने? बेफिक्र बनने के लिए क्या करो? बाबा ने कहा तुम बेफिक्र कब रहो, तो बेफिक्र रह, सदा ये याद रखिए कि ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, ये बात को एक्सेप्ट करना। तो बेफिक्र कि ड्रामा का हर सीन जो हो रहा है, अगर वो ना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो सीन होना ही चाहिए। ये कहां तक हम सब में एक्सेप्टेंस आई?
जब कंवीनियंट होता है। बट क्रिएट भी तो हमने ही किया है राइट। अपने कर्मों से। ड्रामा क्रिएट तो हमने ही किया, अच्छा या बुरा। हाँ, तो अच्छा है या बुरा है या कल्याणकारी क्या है या नहीं है, बट वी हैव क्रिएटेड इट, वी हैव टू भुगत इट नाउ। जैसे ना उस दिन भट्टी में एक भाई ने बोला दीदी को कि बस किसी तरह हमारे ना कर्म चुकतो करवा दो, तो दीदी ने बोला कर्म तुमने किए चुकतो मैं कराऊंगी, मतलब लेकिन ये एक्सेप्टेंस आप ठीक कह रहे हैं कि हमने कभी कोई ब्लैक बॉल फेंका होगा जो अब हमारे तरफ आ रहा है, क्योंकि हमारी इतनी शॉर्ट मेमोरी होती है। ऑब्वियसली हमें कहाँ याद है कि हमने किसी के साथ किस जन्म में क्या बुरा किया है, पर ये एक्सेप्टेंस नहीं आती दीदी। अभी क्या पता है, अभी तो मैं अच्छी हूँ तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। नहीं, एक इस और बात जन्म का है तो याद है, पिछले जन्म का तो कहाँ से याद होगा, और इतने 84 जन्म या अभी जितने भी हमने, हमारे को तो इस याद जन्म रह का नहीं भी नहीं सकता। पता है हमने क्योंकि क्या सोचा कर्म बुरा। हाँ, सूक्ष्म भी तो हमने लोगों को हर्ट किया हम है। सोच लेते हैं, वो भी तो गलत मलत होता है। तो कर्म अच्छा या बुरा बहुत लेवल्स पे चलता है ना। तो इसलिए एंड जब भी कोई चीज आती है हमें ये याद रखना है, ये आई ही जाने के लिए। नथिंग स्टेज फॉर एवर, नथिंग, इट हैज कम ओनली टू गो अवे। और ये कुछ करना था, हिसाब किताब चुकतो हो रहे। भी मेरी एक फ्रेंड है, उसका भाई बहुत बीमार हुआ, मतलब 2 साल से, मतलब अति जैसे हो गई थी ना। तो अभी उसका फोन आया कि वो अभी बहुत बेटर है और ऑलमोस्ट 100% ठीक है। तो बस यही मुंह से निकला कि जो भुगतना था वो फिनिश हो गया, बस थैंक यू। बस इतना अगर हम ये शक्ति रखते हैं ऐसा सोचने की, तो और उसमें उसके लिए नेगेटिव जो भी सिचुएशन है उसके लिए नेगेटिव नहीं सोचते, तो हम कर्म को चुप तो करते हैं, नहीं तो उसी कर्म को हम आगे बढ़ाते हैं। सोच सोच के आप अभी भी उससे जुड़े हो, वो जाने को आया, वो आप अभी भी जुड़े हो। कोई कहते मुझे मदर इन लॉ मेरी बिल्कुल पसंद नहीं है, कहते हैं पता नहीं कब तक जिएगी, एक्सक्यूज माई सेइंग दैट, बट लोग बोलते हैं। तो मेरा आंसर हमेशा ये होता है, आप जितना कहोगे ना वो उतना ज्यादा जिएंगे। आप उनके हिसाब किताब बढ़ा रहे हो, जब तक वो हिसाब किताब खत्म नहीं होगा वो रहेंगे, क्योंकि तुमने बढ़ा दिया और रिस्पॉन्सिबल तुम हो। तो उनके बारे में बोलना तो कम से कम बंद करो, अगर सोचना बंद नहीं कर सकते। हमारे साथ जो भी कुछ उल्टा होता है उनके बारे में हमारे को एफर्ट इस बात की लगानी है, फुल स्टॉप। ना, फुल स्टॉप लगाना ही तो सबसे बड़ी बात है ना। वही तो हमारे को फिर डुबोता है, इन द सेंस व्यर्थ में जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। जिस टाइम पे कुछ अकल का काम करना था बेअकली के काम कर जाते। नेगेटिव अकाउंट और क्रिएट करते हैं, और हम करने वाले हम ही होते हैं। फिर बाबा ने क्या बोला, बेफिक्र कौन रह सकता है जो ड्रामा को समझे, उसकी जो क्यों हुआ कैसे हुआ। जब हम तीनों कालों को त्रिकालदर्शी बाबा ने बनाया, हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों जब देख लेते हैं, तब हम कह सकते हैं हम ड्रामा को समझ रहे हैं, और फिर हम बेफिक्र रह सकते हैं। फिक्र किस बात की होती है? जो कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो रहा या हमको लगता होना चाहिए, तो उसकी हमको फिक्र चढ़ जाती है ना। और इज आल्सो रिलेटेड टू बॉडी कॉन्शियसनेस। इट इज आपको फिक्र सारी बॉडी के बारे में ही कितनी फिक्र होती है। वो भी होती है, पर बॉडी का ख्याल रखना है, क्योंकि बॉडी ठीक नहीं होगी ना योग लगेगा ना ज्ञान समझ आएगा। दीदी कई बार फिक्र अपने लिए नहीं होती पर औरों की बहुत ज्यादा फिक्र हो जाती है।
बिल्कुल। देखो, जो भी हिसाब किताब है हमारे, जो भी हैं, वो हमने पूरे करने हैं, और जो दूसरों के हैं वो दूसरों ने पूरे करने हैं। और हमारे सोचने से हम उनके हिसाब किताब को बढ़ा देते हैं, ये भी हमको याद रखना है। फिर बाबा ने बोला बेफिक्र नहीं रह, अब बच्चे बेफिक्र नहीं रह सकते, क्योंकि फिर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे। कर्मातीत किसको कहते हैं? कर्म करते हुए भी कर्म के प्रभाव से दूर रहना, न्यारे और प्यारे रहना। कर्म के प्रभाव से, किसी भी प्रभाव से दूर रहना। अपने किए हुए कर्म, दूसरे के किए हुए कर्म, आसपास की परिस्थिति, हर चीज से हम न्यारे हैं, है ना। तो जब ड्रामा के ज्ञान को समझ लिया, ये समझ लिया जो भी कुछ हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है, तो फिर मैं और उसको एक्सेप्ट करती हूँ, तो मैं बेफिक्र हो जाती हूँ। और बाबा ने तो क्या बोला है, गीत सुना था, छोड़कर सब चिंता फिकर, दे दुनिया से हम हो गए बेफिक्र। बेफिक्र। बेखबर। बेखबर होंगे तो बेफिक्र होंगे। इसके लिए, ये ऐसा बनने के लिए बाबा ने क्या बोला, योगी ज्ञानी बच्चे। क्या योगी के लिए क्या क्या बोला, कैसे योग कर? हाँ जी, योगी के लिए क्या क्या बोले? रोज ही बाबा योग के लिए कुछ ना कुछ तो बताते हैं। बाबा ने कहा कि स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और रचता और रचना की नॉलेज पाकर काम को जीत जगत जीत बनना है। काम को जीतना, बिल्कुल, वो पवित्रता के लिए भी कहा। सुदर्शन चक्र फिराना, सुदर्शन चक्र फिराने से क्या होता है? कहाँ पहुंच जाते हैं? हमें अपने पास देवी देवता बन जाते हैं। नॉलेज मिलती है कि हम ही थे, हम ही बन रहे हैं और हम ही बनेंगे। आदि मध्य अंत तक ज्ञान मिलता है उसी से। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? कौन सी इमोशन क्रिएट होती है? हमें और पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हमने ही देवी देवता बनना है ना, अभी ये संकल्प हो गया। और खुशी मिलती है ना, खुशी मिलती है कि हम वहां जाने वाले हैं, इस बात की भी खुशी मिलती है। उमंग और उत्साह होता है। तो चेकिंग हमको करनी है कि कहाँ तक मैं ड्रामा को एक्सेप्ट करती हूँ, कहाँ तक मैं बेफिक्र हूँ, और कहाँ तक मेरी याद टिकती है। ये बाबा ने होमवर्क दिया है ना। तो याद ना टिकने का कारण है ड्रामा की नॉन एक्सेप्टेंस। जब भी हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर याद नहीं टिकती, उसके बारे में सोचेंगे। और बाबा ने तो फिर से कौन सा शब्द यूज किया याद के लिए, जो हमेशा करते हैं, मन याद कर। आज तो हाँ, आज मन मनाभव बोला, मन से अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, है ना। फिर तुम कर्मातीत स्थिति को भी प्राप्त करेंगे और तुम जगत जीत बनेंगे, है ना। और याद कब टिकेगी? जब निश्चय हुआ। निश्चय, क्या निश्चय होगा? कि बाबा ही ड्रामा हमें पर, पढ़ा अपने रहे हैं। आप पर, बाबा पर। और बाबा को पूरा पहचानेंगे। आज बाबा ने बोला ना, मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे सिर्फ 5% पहचानते हैं, पूरा पहचानते ही नहीं। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब योग करना है तो क्या याद रखना है? बाबा कौन, उसकी महिमा, उसका कर्तव्य, क्या करने आया है। वो बाप बन गया, वो टीचर भी बन गया, मेरा सतगुरु भी बन गया, सखा बना, मेरे साथ सब संबंध निभा रहा है। क्या कर रहा है, क्या कर्तव्य है पिता का हमारे?
पतित से पावन बनाना, सदगति देना। पतित से पावन बनाना। दूसरा क्या बात बोली? सदगति देना। सदगति देना। कैसे करता है? कैसे करते हैं बाबा ये काम? ज्ञान दे, ज्ञान देकर ज्ञान से ट्रांसफॉर्म करते हैं। ज्ञान से ट्रांसफॉर्म करते हैं। ज्ञान जब हम धारण करते हैं तो बाबा द्वारा हमें पढ़ाकर, ज्ञान देकर। तो जो कर्तव्य बाबा के क्या है, लेसन याद करो। और महात्मा के कर्तव्य 3 सूक्ष्म देवताओं की रचना करते हैं। और हम भी मास्टर शंकर, मास्टर विष्णु और मास्टर ब्रह्मा बनते हैं। याद आया? हमारे को बनाता है बाबा। मास्टर शंकर, क्योंकि जब अच्छे बनेंगे तो विनाश बुराई का तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, और जब बुराई का विनाश हुआ तो हम विष्णु बन जाते हैं। और ब्रह्मा कैसे? हम अच्छे संकल्प क्रिएट करते हैं, उस अच्छे संकल्प की पालना करते हैं, फिर बुराई का विनाश करते हैं, है ना? ये हम ये याद रखें। और बाबा क्या है? बाबा ने अपने लिए क्या बोला आज? बाबा क्या है? बाबा नॉलेजफुल है। और बताओ बाबा की महिमा क्या है? स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं हमें, स्पिरिचुअल नॉलेज, शक्ति, है ना? ऐसे जब बाबा को याद करेंगे तो योग मेरा अच्छा लगेगा। ये योग करने की बाबा ने विधि बताई। और आज फिर से कौन सी बात बोली? योग में अशरीरी होने। बाबा रोज बोलते जा रहे, अशरीरी बनो, अशरीरी बनो, है ना? फिर पवित्रता के लिए क्या क्या बोला? कितने दिन से बोल रही? क्या बोला? भाई भाई की दृष्टि। भाई भाई की दृष्टि, भाई बहन भी नहीं, भाई भाई की दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि रखें। Then again that will, you know, a level up is भाई भाई की दृष्टि। ये रोज ही बता रहे हैं 3 दिन से, ये भाई भाई की दृष्टि। और पवित्रता कब आएगी? पवित्रता को प्राप्त करने के लिए भी हमारी अवस्था कर्मातीत हो। पवित्रता के लिए बाबा जो एग्जाम्पल देते हैं, कौन सा देते हैं? आज की मुरली में नहीं है, पर कौन सा एग्जाम्पल देते हैं कि दुनिया में रहते हुए न्यारे। सविता व्हाट डिड यू से? हंस का, हंस का भी देते हैं, कमल फूल का भी देते हैं कि कीचड़ में रहता हुआ न्यारा प्यारा। और हंस क्या करता है? मोती चुगता है। तो वो भी है। और बाकी कर्मातीत मतलब दुनिया में रहते हुए दुनिया के इफेक्ट से इफेक्टलेस हो जाए। दुनिया से इफेक्टलेस है तो पवित्रता है। इन अपवित्र क्या बनाती हैं बातें हम? व्यर्थ की बातें, तेरा ये मैंने किया, ये तुमने नहीं किया, दूसरों के मीरापन एंड व्यर्थ की बातें, है ना? तो जब कर्मातीत हो गए तो वो सब समाप्त हो गया, तो पवित्र बन गए और दैवी गुण फिर उसके बाद धारण हो ही जाएंगे। फाउंडेशन प्योरिटी। और बाबा ने एक बात और बोली, जो ज्ञानी होगा और जो योगी होगा वो छिप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसकी रॉयल्टी नजर आएगी, उसका हर एक्शन, उसका ऑरा नजर आएगा। हम अनुभव करेंगे उसको देख के ना, उसकी चाल से, उसकी चलन से, उसके बोल से, उसके चेहरा चलन ही सेवा करेगा। वो प्रत्यक्ष रूप चेहरे चलन से सेवा करेगा, है ना? और बताओ और क्या बोला बाबा ने? धारणाओं की क्या क्या बातें बोली? एक तो उन्होंने बोला ना, सुदर्शन चक्रधारी बनो, फिर जगत जीत बनेंगे लक्ष्मी नारायण की तरह, है ना? फिर भारत गोल्डन एजेड बन जाएगा। फिर और क्या बोला बाबा ने धारणा के लिए? बाबा ने कहा तन मन धन से रूहानी सेवा करो, जिस्मानी नहीं। इसको सेवा के लिए बोला। स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है।
और बाबा ने बोलो बोलो। पुरुषार्थ में ठंडे नहीं पड़ना। जी ठंडे हिम्मत नहीं रखनी है। और माया की क्या है? माया बॉक्सिंग करती है माया माया के बॉक्सिंग बॉक्सिंग। से हार नहीं खानी। हाँ, और क्या बोला? मुरीद किसका नहीं बनना? किसी देहधारी का। मुरीद से नहीं बनना, कोई भी देहधारी है तो उसका किसका मुरीद। मुरीद बनेंगे हम? हमें सिर्फ बाबा का बनना है, बाबा का। ओनली बाबा। ओनली बाबा। बाबा। सूझ भगवान। और बाबा ने ये भी बोला कि तुम्हें बाबा हमें सर्वशक्तिवान के साथ बैठकर हमें ब्रह्मा बाप के साथ कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हमें तपस्या करनी है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करने का मतलब क्या है? कहाँ बैठते हैं हम? रूट्स में। रूट्स में। जब रूट्स में होते हैं तो किसके साथ जुड़े होते हैं? ब्रह्मा बाबा के साथ नरिश करने के लिए ब्रह्मा बाबा के साथी बने हैं, बने हुए हैं। जुड़े हम शिव बाबा से हैं, लेते बाबा हम के साथ। शिव बाबा से, है ना? तो जड़ों में बैठे हैं मतलब बीज से जुड़े रहना। बीज से जुड़े रहेंगे तो वो सर्वशक्तिवान से मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान बनके फिर पूरे वृक्ष को मैं दे सकती हूँ। बाबा ने बोला ना आदि देव की भी बात करी ना बाबा ने, क्या बोला? अब किसी के पास वो लाइन है तो पढ़ो। बाबा ने कहा कि पहले नंबर का दुख काम विकार है, आदि नहीं आदि देव का पूछ रहे हो ना? पवित्रता के लिए ये बात है कि काम विकार को छोड़ना है। और क्या बोला कि सतयुग में कैसे होंगे, क्रिएशन कैसे होगी बच्चों की? योग के बल से। बाबा ने ये भी कहा कि वो नहीं सोचना कि कैसे होगा, कौन सा तरीका, पर वो बाबा पे छोड़ दो, जब अपने आप समझ आ जाएगी तब। हाँ, हमने क्या पूरी सृष्टि को बढ़ाने का ठेका लिया हुआ है? बाबा कई बार ऐसे बोलते हैं मुरली में, सृष्टि बढ़ाना मेरा काम नहीं है, मेरे को अपने आप को ठीक करना है। बाबा ने इसी पर कहा कि अगर विकर्म में आकर घड़ी घड़ी गिरते रहोगे तो कहेंगे गेट आउट। एक दो बारी आजमाया जाएगा, 2 बारी माफी मिलेगी, फिर केस होपलेस हो जाएगा। बाबा बड़ी इंटरेस्टिंग तरह से कई बार इतनी बातें समझाते हैं। बिल्कुल। और एक और फ्रेज आज बाबा ने क्या यूज किया? बहुत गई थोड़ी थी। बोलो रेखा बहन। मैं बोल रही थी फिर आएंगे डर्टी क्लास में। फिर आएंगे डर्टी क्लास में। पर वो भी किसके लिए? भेंट के लिए कहा जाता है। दुनिया से फिर भी अच्छे हैं, क्योंकि आ गए स्वर्ग में, आ गए तो कुछ तो क्वालिटी है ना। जो बाबा ने बोला बहुत गई थोड़ी रही, मतलब टाइम इज वेरी शॉर्ट। बाबा बार बार बोल रहे हैं ये संगम युग का समय है, सिर्फ इसमें मैं आता हूं, तुम योग करते हो, योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं और तुम पवित्र बनते हो। योग का मतलब ही है अपने आप को श्रेष्ठता की ओर ले जाना। हमारे अंदर श्रेष्ठता जो है हम उसको री इमर्ज करते हैं। फिर बाबा ने रिफ्लेक्शन के लिए क्या कहा? चेक करो तुम याद की यात्रा पर कितना रहते हो। और क्या बोला बाबा ने? माया के लिए भी बोला, विकार में जाने से माया गिरा देती है, जो कुछ जंग निकाल पतित से पावन वह कमाई चट हो जाती है। तो हमारे को ये याद रखना है, मेरे से अब कोई विकर्म ना हो किसी भी तरह का। किसी के लिए उल्टा सोचना, बोलना, फैलाना, सब फिनिश। फिर बाबा ने मेला बोला, ये है मेला आत्माओं और परमात्मा का। इसे संगम का मेला कहा जाता है। बाकी कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाती है। तो मेला क्यों कहा?
वो तो संगम बोलते हैं नदियों का। हमारा किसके साथ मिलन है? बाबा से बाबा से मेले में मिलते हैं ना। और ब्राह्मण आत्मा क्योंकि यहाँ पर दूसरे मौज लोग की। मस्ती, और मौज मस्ती खुशी, नहीं, और किससे मिलते हैं मेले में? हमारे ज्ञान के मेले में हम मन अपना भाई से बिछड़े अपने आप से भी मिलते हैं, अपनी आत्मा को पहचानते हैं, अपनी अपने आत्मा आप से को पहचानते हैं, ब्राह्मण परिवार को पहचानते हैं, बाबा को पहचानते हैं, फिर उसका सुख लेते हैं। तो संगम का मेला क्या है, आप इसके ऊपर मनन चिंतन कर सकते हैं। और क्या बोला बाबा ने? दैवी गुण धारण करो, किसी को दुख मत दो। दुख देने का मतलब क्या है? किसी के बारे में गलत सोचो भी मत। बाबा ने जो बोला पहला नंबर दुख देना क्या है? काम विकार, काम विकार। सबसे पहले उस पर जीत प्राप्त करनी है। मतलब मेरे संकल्प भी उस तरफ ना जाए, किसी भी तरह का, कुछ देखने का इंटरेस्ट, कुछ बोलने का इंटरेस्ट, किसी और के बारे में जो कुछ कोई करता है उसका इंटरेस्ट, किसने क्या किया, मेरे को उस चीज के अंदर जाना ही नहीं है। वो संकल्प उस तरह के रचने ही नहीं है। और दुआओं के पात्र कैसे बनेंगे? आज बोला ना बाबा ने, मनसा सेवा करेंगे तो। सेवा मनसा वाचा कर्मणा। नहीं आज फूल क्या सेवा बोला? की भी सब्जेक्ट है, मनसा नहीं तो वाचा कर्मणा। आत्मा से नहीं तो कर्मणा। हाँ वो तो है, वो भी बोला। और क्या बोला? मनसा से कौन सा पद मिलेगा अगर कर्मणा भी नहीं कर सकते तो? ने स्लोगन में बोला ना, असमर्थ आत्मा को समर्थी दो। बिल्कुल, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करना मतलब असमर्थ को समर्थी देना। बात तो वही है ना। तो हम वाचा की सेवा में ज्यादा इजीली ढल जाते हैं, मनसा और कर्मणा कम करते हैं। हम कहते हैं किसी को सुना दे, तो सुनाना भी कैसे है? स्थिति से। मन की स्थिति क्या है, मन की वृत्ति क्या है, उससे सुनाएंगे तो बाबा ने बोला फिर वो उसमें याद का जौहर जो है उससे तीर लगेगा। और सेवा के लिए क्या बोला, क्या समझाना है सबको? बहुत सी बातें बताई बाबा ने। बोला ना बाबा ने क्या? 5% भी नहीं जानते तो परिचय बस समझाना है बाबा का पहले, सबसे पहले तो। और बाबा ने 5 क्वेश्चन बोले, 4-5 क्वेश्चन बोले ना, ये पूछो, उनको क्लैरिटी आएगी। क्या क्वेश्चन है वो? बाबा ने बोला ना, पूछो कि तुम पुकारते हो पतित पावन आओ, तो ये पतित दुनिया है कि पावन दुनिया है? तुम समझते हो कि तुम नरकवासी हो? तुम क्या ये दैवी संप्रदाय है? क्या ये राम राज्य है? तुम रावण राज्य के नहीं हो। अब रावण राज्य में सबकी आसुरी बुद्धि, अब आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि कौन बनाता है? बाबा जब ऐसे बोलते हैं, ऐसे पूछोगे तो उनके अंदर सोच विचार चलेगा। किसी से भी ऑल्सो कि राम राज्य और रावण राज्य तो एक साथ हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकते, है ना। तो और वो तो सोचते हैं, उनकी तो पक्की धारणा है कि जब राम राज था तब तो रावण था। तो उसको मिटाने के लिए बाबा ने ये क्वेश्चंस बोला। और क्वेश्चन पूछ के वो अगर उल्टा बोलता है तो हमें परेशान नहीं होने, वो तो बोलेंगे वही ना जो उन्होंने सुना हुआ है। और सेवा के लिए बाबा ने क्या बोला? ओम शांति दीदी, बाबा ने ये भी कहा ना कि जिन मनुष्यों को आप गुरु मान के पूजा करते हो वो आपको कहाँ तक दे पाएंगे, है ना। वो भी हाँ, तो मतलब ये बताना है कि शिव बाबा ही सब कुछ है, तो उसके ऊपर मत जाओ, गुरुओं के ऊपर या मूर्ति पूजा पे, जिस पे भी
उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। खुश खुश रह दो। बिल्कुल। हाँ जी, धीरेन्द्र भाई बोलो। ओम शांति जी। ओम शांति। दीदी, रावण राज्य और राम राज्य अभी है, दोनों के दोनों, क्योंकि अभी संग्राम है। रावण अभी राम राज्य स्थापन हो रहा है, इस हिसाब से राम राज्य भी है, और रावण राज्य जा रहा है, इस हिसाब से अभी है। क्योंकि तभी तो संगम है। बिल्कुल। तो जो स्टोरी है रामायण महाभारत, ये अभी का है। हाँ वो तो है, पर अभी पूरी तरह से राम राज्य आया नहीं है। वो राम राज्य तो नहीं आया ना जिसमें हम बेफिक्र हों। और एक चीज जो दिखाते हैं रामायण महाभारत में, वो सिर्फ वो जो जितना संघर्ष है वो दिखाते हैं, बाकी तो उनका वो जीवन दिखाते नहीं। रामायण महाभारत में संघर्ष ही दिखाते, संघर्ष जीवन नहीं, जीवन पीसफुल जीवन है वो नहीं दिखाते। 1% जो है वो दिखाते हैं, बाकी 99% वो दिखाते नहीं। क्योंकि उसी से हमको लेसन लेने हैं, संघर्ष में क्या करना है उसका लेसन के लिए ही तो ये सब होता है। दीदी इसमें रामायण में ये भी लिखा है, जब रामचंद्र जी रावण पे लड़ाई करने जाते हैं तो वो शिव बाबा को पूजते हैं, शिव की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। हाँ, तो इसका मतलब समथिंग इज बिगर देन राम, देन त्रेता का राम, यस, त्रेता का राम। और रावण भी इंसिडेंटली शिव की ही पूजा करते हैं। यदि और एक बात बोलूं, हाँ जी, मैंने रिसेंटली एक स्टोरी सुना जहाँ पे वो शिव की जो पूजा करते हैं उनका पंडित रावण ही बनता है। रावण ये तो मैंने नहीं सुना भाई। रिसेंटली मैंने एक स्टोरी सुना कि उनका जो पूजा करवाता है ना, वो उनके लिए रावण खुद आता है पूजा करने के लिए, और राम के वहां पे कहते हैं कि जो राम पूजा करेंगे उनके लिए पार्टनर चाहिए, तो सीता को लेके आता है और वहां पे पूजा करवाता है। बाद में फिर वो सीता को लेके जाता है, फिर युद्ध होता है। पर रावण भी तो बहुत बड़ा भक्त था ना शिव का, बहुत बड़ा, वेरी लर्नेड है। तो और क्या बोला बाबा ने सेवा के लिए? सेवा में कभी भी असंतुष्ट नहीं होना। कोई सुनता है नहीं सुनता है, कोई ज्ञान में चलता है नहीं चलता है, कि बाबा ने बोला अगर मैं संतुष्ट हूं तो मेरा मैसेज काम करेगा। कैसे काम करेगा उसके ऊपर मुझे नहीं जाना, अभी तो देख रही हूँ, कितने दिन से कर रही हूँ, सुनते तो है नहीं, वही का वही चल रहा है। हमको ये नहीं सोचना है, ये बाबा के काम है। बाबा ने क्या बोला है, 4 सब्जेक्ट है ना, तो कौन से सब्जेक्ट है जिसपे एक्चुअली हमको काम करना है? साधना, योग और धारणा। क्योंकि ज्ञान बाबा देते हैं, सेवा बाबा बताते हैं, और हमें योग और धारणा पे ये अटेंशन देना है, उसी में हम हारते, हम कहते हैं हार गए, है ना। तो बाबा कह रहे हैं तुम जो अपने काम है उसको करो। अगर तुम श्रीमत पर चलते हो तो तुम्हारा जमा का खाता हो जाएगा। तुम करो तो जमा होगा। तो जो तुमने समय स्पेंड किया, एनर्जी स्पेंड करी, वो सफल हो जाएगी। तो जमा का खाते के लिए श्रीमत, मेरी 100% श्रीमत हो, योग का बल जमा करना है। और हमारा आज की मुरली से अगर हम पूरी मुरली को देखें, लक्ष्य क्या लेंगे बताओ? अब पूरी मुरली रिवाइज हो चुकी है। कर्मातीत कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर कभी हम बेफिक्र बेफिक्र बनना है। हाँ, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर बेफिक्र बनना है, और फिर हम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत बन जाए, तो इसी का पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर बेफिक्र बन, जगत जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। जगत को जीतना ही तो है। जगत जीत मतलब लक्ष्मी नारायण के समान बनना है। ओनली लक्ष्मी नारायण की सीट फिक्स है, बाकी सारी सीट ऊपर नीचे होती रहती है। तो इस मुरली में यदि एक मुरली में आया ना कि फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट, 1-2 बारी अजमाया जाएगा, फिर 2 बार माफी मिलेगी, फिर केस होपलेस हो जाता है। तो दास दासियां चंडाल प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। जी,
वो पढ़ा था नीलम किया में, था हमने, आपका शायद उस वक्त नेटवर्क नहीं था, पर पढ़ा था। भी डॉक्टर मंजू का भी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क, अब आ गई है अभी राइट नाउ आ गए कैसे। हैं, हाँ अभी हाँ। आ गया, नेटवर्क आ गया। ये तो अभी और होगा, नेटवर्क चलने तो सब बंद हो जाएंगे, और फिर अपने आप ना मुरली मिलेगी, ना क्लास होगी, ना नेटवर्क होगा, फिर बस एक बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करो, जल्दी जल्दी कर लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अम्बाला में यही हो रहा है, देयर इज नो नेटवर्क। नो हमारा नेटवर्क। कुछ कुछ, हाँ, अच्छा। सब सारे काम रुके पड़े। आई कैन अंडरस्टैंड। बाप बाप कहते हैं, बाप जानते हैं किसमें ज्ञान है किसमें नहीं है, ज्ञानी कभी छिपा नहीं रहेगा, छिपा नहीं रहेगा। वे झट सर्विस का सबूत देगा। तो जो उसकी पीडीएफ है ना मैसेजेस की, वो बना के भेज देना आप जी, नीलू। I'll do it today। हाँ जी। एक संदेश है जो ऐसे 13वें के बाद मैं वो भी पढ़ देती हूँ ताकि वो कंप्लीट हो जाए पूरा। और ऐसा थॉट आ रहा था, क्योंकि जो सीजन की मुरली है वो तो अभी आ रही है, तो उनको रिवाइज करते हैं, फिर हम रोज अव्यक्त वाणी के ना एक पेज हम पढ़ें, उसके पॉइंट्स लें, क्योंकि यही टाइम है जब सब होते हैं, नहीं तो फिर कोई दिन में तो सब अपने अपने कार्यों में बिजी हो जाते हैं। ये अगर सबको अग्रीएबल है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो ठीक है जैसे चल रहा है। Yeah, that will be nice. Last 10 minutes or something we can have the, है ना, थोड़ा सा होना चाहिए। पर जो मुरली भेजे उसको आपको रिवाइज करना, पढ़ के आना, तो मजा तभी आएगा, ताकि पूरी पढ़ने के बजाय उसका मेन पॉइंट लेके उसको थोड़ा सा समझ लें और उसको करें हम, ठीक है ना। तो आज का जो दिव्य संदेश है 21:169, अमृत वेले प्राप्त दिव्य संदेश। आज जब वतन में गई तो सभी बच्चों की ओर से बाबा को याद प्यार दी और अर्जी डाली। ब्रह्मा बाबा को भी अर्जी डाली, तो ब्रह्मा बाबा यही बोले कि मेरा हाथ तो शिव बाबा के पास है, जो कराएंगे हम वही करेंगे। हमने शिव बाबा से बोला, बाबा इतने सभी आपके बच्चे हैं, आप सभी की आशाएं पूर्ण करने वाले हो, बाबा एक आश हमारी पूर्ण कर दो। तो बाबा ने फौरन एक डाल दिखाई जिसके बीच में लिखा हुआ था, भावी टले नहीं टले, मतलब जो फिक्स है वो नहीं टलेगा। तो हमने बाबा को कहा, अगर यही भावी है तो सभी बच्चे जो इकट्ठे हुए हैं वे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों से मिलना चाहते हैं। बाप दादा ने कहा, जैसे हमेशा बाप दादा बच्चों को मिलते हैं वैसे आज भी बच्चों से मिलेंगे। फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से कहा कि आपकी क्या राय है। शिव बाबा ने कहा कि जब बच्चा बड़ा होता है तो बाप और बच्चा समान हो जाते हैं, तो मैं भी मुरब्बी बच्चे की राय बिना कुछ नहीं कर सकता। पहले बाप फिर बच्चा, अभी है पहले बच्चा फिर बाप। तो यही वतन में देखा, दोनों ही एक समान और एक दो के बहुत स्नेह और प्रेम में थे। जैसे दो मित्र मिलते हैं, ऐसे ही बाप दादा दोनों के आपस में रूह रिहान की सीन दिखाई दे रही थी। ब्रह्मा बाबा कहे जो आगे और शिव बाबा कहे जो बच्चे की राय। दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। हमने कहा, एक सेकंड के लिए बच्चों से मुलाकात करके आइए। उस समय दोनों की तरफ देखा तो आंखों से ऐसे लगा कि जो शिव बाबा ने कहा वो ब्रह्मा बाबा को मंजूर था। बाप दादा गुलजार संदेशी के तन में पधारे और महावाक्य उच्चारण किए। दिस वॉज फर्स्ट टाइम जब वो दादी के तन में पधारे, क्योंकि उन्होंने बोला ना हमने दोनों को मिलना है। तो अभी तक जो पढ़ा, अभी मैं पढ़ती हूँ वो लाइन क्या बोली कि भावी टले नहीं टले। आज भी ड्रामा के ऊपर बाबा ने बोला एक्यूरेट है, ड्रामा एक्यूरेट, इसके ऊपर निश्चय हो। दूसरी बात, शिव बाबा क्या कहते हैं, जब बच्चा मेच्योर हो जाता है, आज भी बाबा ने बोला बालिक बनो, मेच्योर बनो। अभी छोटे बच्चे बने हुए, मुरली में भी बोला है। तो जब बच्चा मेच्योर हो जाता है तो बाप भी बच्चे की राय लेता है। तो इसलिए शिव बाबा ब्रह्मा की राय ले रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने बोला जो बाबा कहेंगे मैं वो करूंगा, शिव बाबा ने बोला मैं ब्रह्मा की राय लूंगा। रिगार्ड
हम कभी किसी को देखते हैं कोई छोटा है तो हम क्या सोचते हैं, इसको क्या पता है, ये तो अभी ज्ञान में चला। नो, सबकी राय लेना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। एक तो एक दूसरे को रिगार्ड देना, राय लेना, और ड्रामा एक्यूरेट है। तो फिर पहली बार बाबा जो पधारे दादी की तन में, आपको आकारी बनाने, बाप दादा अभी भी कायम है और कायम रहेगा। अभी बाप दादा आप रूहानी रत्नों से मिल विदाई लेते हैं, फिर मिलेंगे। जो होता है उसमें कल्याण है, बाप दादा और कल्याण, और कोई शब्द नहीं। बाबा ने बोला अभी भी बाप दादा आपके साथ हैं। अभी तो दादी भी चले गए। पहले था साकार से साकार का मिलन, हम साकार बच्चे जो थे वो ब्रह्मा तन में आते थे, शिव बाबा वो साकार था। फिर अब बाबा अव्यक्त, साकार का अव्यक्त से मिलन। अब अव्यक्त वो भी और हम भी अव्यक्त मिलन ही कर रहे हैं। पर बाबा ने क्या बोला, जो हो रहा है हर एक चीज में कल्याण है, बाप दादा और कल्याण, और कोई शब्द याद नहीं रखना। ये नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है नीरू? हाँ, जस्ट टेक द पॉइंट। जी जी। संदेशी के वापस आने पर वतन का संदेश, बाबा ने कहा प्यार और याद जैसे इस समय हर एक के अंदर बाबा देखकर आए हैं, ऐसे ही याद और प्यार हमेशा कायम रखेंगे। यह याद और प्यार जैसे कि एक रस्सी है, उस रस्सी को कायम रखना है। इस रस्सी के जरिए के बीच मिलते हैं। बाबा ने कहा स्थापना का कार्य जो और जैसे आदि से चल रहा है, अंत तक ऐसे ही चलेगा, अंतर नहीं। जिन बच्चों को बाबा निमित्त रखते हैं, उन्हों द्वारा बाप दादा सभी बच्चों को डायरेक्शन देते रहेंगे, और बच्चे अनुभव करते रहेंगे कि कैसे बाप दादा की इकट्ठी डायरेक्शन होगी। संगम युग पर बाप दादा दोनों को अलग नहीं होना है। बाबा ने कहा सभी को दो शब्द कहना, अटल और अखंड। यह बाप दादा दोनों की सौगात है। जैसे कोई बड़े लोग कहाँ जाते हैं तो सौगात देते हैं, ऐसे बाप दादा दोनों ही दो शब्दों की सौगात देते हैं, अटल और अखंड। इसे बुद्धि रूपी तिजोरी में ऐसा रखें जो कितना भी कोई चुराने की कोशिश करे तो भी सौगात साथ रहे। फिर बाबा ने कहा अब थोड़े समय के लिए विदाई लेता हूं, फिर जैसे जैसे कार्य होगा डायरेक्शन देंगे। तो बाबा ने क्या बोला, निमित्त बहने भी जो मैं कराऊंगा उनसे मैं कराऊंगा, कराने वाला शिव बाबा है। और अटल अखंड, बस भावी टले नहीं टले, ड्रामा एक्यूरेट है, एक दूसरे को रिगार्ड देना है और एक दूसरे की राय लेनी है, और बाबा अंत तक हमारे साथ रहेंगे। हमारे को अटल अखंड रहना है, हमारी याद अखंड हो और हमारा निश्चय अटल हो, ठीक है ना। और बाबा जो ये कह रहे हैं कि इसको अटल अखंड को कोई ना कोई चुराने की कोशिश करेगा, माया चोरी करेगी, पर आपने इसको चोरी होने नहीं देना, क्योंकि ये अंतर की स्थिति है। मेरे अंतर को अगर मैं चाहूं ना चाहूं तो कोई टच भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। चलिए, ये आज का वो संदेश मैंने कहा कंप्लीट कर दें, ठीक है। चलिए योग करें। योग करो दीदी। कनिका खन्ना रिक्वेस्टेड कि ड्यूरिंग योग, तो हर डॉटर इज नॉट कीपिंग वेल, सम प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी, तो सभी बच्चों के लिए जो भी आजकल स्कूल जाते हैं बच्चे, उन सबके लिए करिए, ये सब ठीक, श्योर। थैंक यू। चलिए सभी मालिक बनकर अपनी सीट पर सेट हो जाएं। दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं चमकाता सितारा,
मेरे पूरे शरीर मन आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, म्यूजिक आ रहा है। ओके, नाउ आवाज आ रही है? जी हाँ जी। म्यूजिक आ रहा है? नहीं, जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट करते हैं आपकी आवाज गायब हो जाती है। ओके, जस्ट वेट। नाउ नाउ इट इज ओके। आपकी आवाज आ रही है। यस। चलिए, कम है। सभी अपनी स्वस्थ स्थिति में बैठे मालिक बनकर, शरीर के राजा बनकर मैं स्व पर राज करने वाली स्वराज अधिकारी आत्मा हूं। इस शरीर की स्थूल कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। अपनी ज्ञान इंद्रियों की, सूक्ष्म इंद्रियों की भी मालिक। मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जितनी देर चाहूं टिक सकती हूं। मेरा शरीर और मेरी सभी कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों मेरे कंट्रोल में है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, रहम दिल हूं, उद्धार मूर्त हूं। मुझसे प्रेम का प्रकाश निकल निकल कर मेरी सभी ज्ञान इंद्रियों में जा रहा है। मन, बुद्धि, संस्कारों में जाकर भरपूर कर मेरी दृष्टि प्रेम स्वरूप रहम दिल, ऐसे ये प्रेम और रहम की किरणें मेरी एक एक कर्म इंद्रिय, स्थूल कर्म इंद्रिय पर भी जाकर इनको मोल्ड कर इनको प्रेम का स्वरूप बना रही है।
जैसे शरीर का कण कण इस एनर्जी से भरपूर होता जा रहा है, फुल होता जा रहा है। अनुभव करें सामने शिव बाबा ब्रह्मातन में प्यार के सागर मर्सीफुल, उनकी किरणें मुझ पर पड़ने लगी। मैं आत्मा और मेरा पूरा शरीर इस एनर्जी से ओतप्रोत होने लगे। मेरे इर्द गिर्द एक सुंदर ऑरा बन गया। बाबा के हाथ में हाथ दें और मेरा सूक्ष्म शरीर इमर्ज होकर बाबा के साथ सूक्ष्म लोक में। यहाँ पर बाबा ने दिखाया विश्व की अनेक आत्माएं जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, बच्चे बड़े, उन सबको बाबा ने इमर्ज किया। बाबा ने कहा इन सब की आवाजें मुझे सुनाई देती हैं, इन पर रहम करो, दान करो। तो बाबा ने उन सब पर दृष्टि डाली। मैं भी बाबा के साथ अपनी शुभ भावना, कल्याण की भावना को इमर्ज कर, रहम की भावना को इमर्ज कर सबको देख रहे। इनको देते चले। बाबा के साथ है, बाबा दे रहे हैं, मैं बाबा का साथी।
करुणा और दया का एक संकल्प करें हम प्यारा। करुणा और दया का एक संकल्प करें हम प्यारा। इस संकल्प से हम बदले ये विश्व सारा। इस संकल्प से हम बदले ये विश्व सारा। करुणा और दया का एक संकल्प करें हम प्यारा। करुणा और दया का एक संकल्प करें हम प्यारा। समस्त विश्व को देखेंगे हम भाईचारे की दृष्टि से। समस्त विश्व को देखेंगे हम भाईचारे की दृष्टि से। भेदभाव की भावना को मिटा देंगे इस सृष्टि से। मिटा देंगे हम सृष्टि से। प्रेम युक्त व्यवहार सभी से होगा सदा हमारा। होगा सदा हमारा। करुणा और दया का एक संकल्प करें हम प्यारा। करुणा और दया का एक संकल्प। अब यहाँ से चलते हैं हम परम धाम चलेंगे। बिंदु बाबा के पास बाबा की किरणों में समा जाए। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करें जिन्होंने हमें इस सेवा का मौका दिया। जमा का खाता बनाने का मौका दिल से धन्यवाद। जो भी हमने जमा किया हम पाप को अर्पण करें। आत्माओं के लिए जहां भी आप यूज करना चाहें आप यूज करें। सब कुछ दे दो। से वापस नीचे आ जाए। अपने तन में स्थिति श्रेष्ठ है। सतो प्रधानता का अनुभव बनाए। फील करेंगे अपनी स्टेज को, अपनी कर्मातीत स्टेज को दाता का बच्चा दाता हूं दे रही। ये स्टेज कैसी है इसको
आज दिन में बार बार अनुभव में लाएंगे। यही मेरा असली स्वरूप। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी।